Hello to everyone. Now, in continuity with the previous topic related to the chapter The Human Eye and the Colorful World, now we have the next topic related to the defect of vision. हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया. इससे पहले जो हमने डिस्कशन करी थी वो मायोपिया के बारे में डिस्कशन करी थी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरमेट्रोपिया. जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको हम फार साइटेडनेस भी बोल देते हैं. फार साइटेडनेस का मतलब क्या है कि जो एक पर्सन की जो आई होंगी वो फार ऑब्जेक्ट के लिए तो काम करेंगी, मींस उसे फार जो ऑब्जेक्ट होगा वो नॉर्मली उसे दिखाई देगा, बट जो नियर ऑब्जेक्ट होंगे वो उसे क्लियरली नहीं दिखाई देंगे. इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर हम उसे फार साइटेडनेस का प्रॉब्लम भी कह सकते हैं. कि मींस जो उसकी आईज होंगे वो फार ऑब्जेक्ट के लिए तो काम करेंगी, बट फॉर द नियर ऑब्जेक्ट उसकी आई काम नहीं कर पाएगी. तो ये आपके पास है रिलेटेड टू द हाइपरमेट्रोपिया. क्लियर. अब हमने क्या करना है, इसको डिटेल में समझना है कि अगर आपके पास इस टाइप का डिफेक्ट अराइज हो रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है. क्लियर. अब आपको पता है कि जो नियर पॉइंट होता है किसी भी नॉर्मल पर्सन का वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर के अबाउट होता है. और इसमें हमने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि अगर हम रीडिंग मटेरियल को 25 सेंटीमीटर से और लेस कर दें, मींस और पास ले आऊं, तो वो हमें खुद नहीं दिखाई देगा, वो नॉर्मल आईज को भी नहीं दिखाई देगा. तो इस केस में क्या होता है कि आपके पास जो नॉर्मल पॉइंट होगा ना 25 सेंटीमीटर, वो अवे शिफ्ट कर जाता है. तो इस केस में जो आपके पास नियर पॉइंट होगा वो क्या कर जाएगा, अवे शिफ्ट कर जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट. मींस जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है उससे ज्यादा के डिस्टेंस पे वो लाई करेगा. तो इस केस में अगर मैं नियर पॉइंट की बात करूं तो अगर उसे क्लियरली दिखाई दे रहा है, वो कैसे दिखाई देगा कि मींस अगर वो मान लो मटेरियल को नॉर्मली पढ़ना चाहता है कि उसके आईज में स्ट्रेन भी ना आए, उसे पेन भी फील ना हो, तो वो कैसे पढ़ सकता है कि वो उस रीडिंग मटेरियल को अवे रखे थोड़ा. मतलब वो नियर पॉइंट 25 पे होना चाहिए, बट अगर वो थोड़ा अवे शिफ्ट करते हैं तब उसे दिखाई देता है. तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन का जो नियर पॉइंट है वो कहां पे शिफ्ट कर चुका है, 25 सेंटीमीटर से अवे शिफ्ट कर चुका है. क्लियर. तो इसको अगर मैं डायग्राम में शो करना चाहता हूं तो मैं कैसे शो कर सकता हूं, लाइक दिस. ये मैंने बनाया एंड दिस इज अ आई लेंस, और यहां पे हमारे पास होगा क्या कि इस केस में अगर मैं डायग्राम में शो करता हूं, ये कन्वेक्स लेंस है एंड दिस यहां से नॉर्मली दिखाई देगा, बट होगा क्या कि मान लीजिए पहले तो उसे यहां से नॉर्मली दिखाई देता था, बट अब उसे यहां से दिखाई देगा. सो दिस इज अ नॉर्मल पॉइंट. तो ये हमारे पास होगा नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई. ये हमारे पास होगी. क्लियर. अब देखिए है क्या कि इस पर्सन को जिसे हाइपरमेट्रोपिया है, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बेसिकली व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट. तो उसका रीजन क्या होता है कि जो आईबॉल का साइज जो होता है वो तो क्या हो जाता है, अगर स्मॉल हो जाए, जैसे हमने मायोपिया में डिस्कस किया था कि अगर उसकी एलोंगेशन हो जाए, और यहाँ पे क्या है कि अगर वो स्मॉल हो जाए तब ये होगा. या फिर कई बार क्या होता है कि जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो क्या हो जाए, टू लॉन्ग हो जाए, मतलब वो दूर ही फोकस कर पाता है, वो पास फोकस नहीं कर पाता. मतलब कई बार फोकल लेंथ अगर मान लो दूर की फोकस हो रही है ज्यादा होने की वजह से, मतलब फोकल लेंथ अगर लॉन्ग फोकसिंग पे होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो नियर ऑब्जेक्ट को इतना क्लियरली नहीं देख सकता. तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डिफेक्ट अराइज होता है. तो अगर आपके पास ये डिफेक्ट अराइज हो रहा है तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहां पे होगी, वो अवे शिफ्ट कर जाएगी. क्लियर. मींस आपके पास अगर मैं कहता हूं हाइपरमेट्रोपिक आई का मैंने यहां पे डायग्राम अगर शो करना है तो वो मैं कैसे शो कर सकता हूं, यू कैन सी आपके पास इस टाइप से होगा. ये मैंने लेंस लिया और यहां पे क्या होगा, लाइक दिस कि यहां से रेज गई, स्ट्राइक करेंगी एंड देन क्या होगा, ये यहां पे मीट करेंगी. मींस आपको पता है रेटिना यहां पे लाई करता है, अगर रेटिना यहां पे लाई कर रहा है तो इमेज फॉर्मेशन यहीं पे होनी चाहिए तभी नॉर्मली दिखाई देगा.
बट वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। अगर वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, फोकसिंग यहाँ पे हो रही है, इमेज फॉर्मेशन क्या हो रही है, बिहाइंड द रेटिना हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन को नहीं दिखाई देगा। तो हमने क्या करना है, वो दूर जाके हो रही है ना फोकस, तो हमने इसको पास लाना है, हमने इसको रेटिना पे लाना है। मतलब क्या है कि आपने उसकी कन्वर्जेंस पहले करनी है। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे मायोपिया में भी क्लियर किया था कि अगर आपने उसकी फोकसिंग पहले करनी है तो आपको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, कन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए। कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, वो स्पेसिंग और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फोकसिंग पहले हो जाएगी। तो वो हम समझते हैं कि वो कैसे करनी है। उसके लिए डायग्राम देखिए किस टाइप से होगा। ये मैंने आई बॉल का डायग्राम लिया एंड दिस वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने क्या करना है, एक तरह से कन्वर्जेंस शो करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पे मैंने कन्वेक्स लेंस का यूज कर लिया, आपको पता है यहां से रेस आई, यहां पे स्ट्राइक करेंगी। जब यहां पे स्ट्राइक करेंगी तो होगा क्या कि उनकी क्या होगी, कन्वर्जेंस होनी चाहिए। तो उसमें मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक लेंस और प्लेस कर लिया, मींस प्लेस नहीं किया, ये आपके पास आई लेंस का ही पार्ट है। तो आपके पास क्या होगी, यहां से कन्वर्ज होकर जाएगी, ये इस टाइप से जाएगी, और इसका फंक्शन भी क्या है, फर्दर रेस को कन्वर्ज कर देना। तो अगर ये फर्दर कन्वर्ज कर देगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन यहां पे अक्कर हो जाएगी। तो मींस इस केस का मैं कह सकता हूं यहां पे, तो ये है क्लियर। मतलब ये क्या कर देता है, एक तरह से पास लाने का काम करता है नियर पॉइंट को, ताकि मुझे मटेरियल क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे। तो इस टाइप से क्या होगा, आपके पास इसका डायग्राम कंप्लीट होगा फॉर द करेक्शन। तो करेक्शन आपने कैसे करनी है इसकी, बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी, बट ये है कि ये डायग्राम आप जितना बड़ा बनाओगे उतना क्लियर होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, इवन आप बुक्स में भी देखोगे, एक बार यहां से कन्वर्जेंस होनी है, एक बार यहां से। तो ये कई बार क्या होता है, हम स्ट्रेट लाइन ही शो कर देते हैं, क्योंकि अगर डायग्राम का साइज स्मॉल होगा ना तो हमें स्ट्रेट लाइन ही लगेंगे। अदरवाइज अगर हम डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है, देन यू कैन सी यहाँ पे बेंडिंग हो रही है, फिर फर्दर बेंडिंग हो रही है। तो हम यहाँ पे इस टाइप से शो कर सकते हैं। क्लियर, एनी डाउट?